गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि एडमिशन के समय आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, और इसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि काउंसलिंग के समय आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि एडमिशन के समय आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां पे जितने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पहले से अपने पास रेडी रखने हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडमिशन के समय आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाता है। इससे बढ़िया आप लोग पहले से ही अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें ताकि आपके एडमिशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि एडमिशन के समय आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहां पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यह ध्यान रखना कि आप लोगों के पास आपका एडमिट कार्ड होना कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा है जी कप एडमिट कार्ड 2021। तो देखिए, आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे, आप लोगों के पास अपना एडमिट कार्ड तो होगा ही, तो वो एडमिट कार्ड आप लोगों के पास होना कंपलसरी है। एडमिशन के समय इसका यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट यहां पे लिखा है जी कप रैंक कार्ड, यानी जो आपका रिजल्ट है ये आपके पास होना कंपलसरी है। तो अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, 13 सितंबर को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों के पास रिजल्ट होना भी कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना। ये सेकंड पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट यहां पे लिखा है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर 2021। तो देखिए, ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए, जब आप लोग काउंसलिंग करवा लेंगे, कॉलेज अपना सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट आता है और आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट का एक लेटर मिलता है, तो वो लेटर भी आप लोगों के पास होना कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड पॉइंट है, ये भी पॉइंट मैंने आपका यहां पे क्लियर कर दिया है। फिर इसके बाद यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, फोर्थ पॉइंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, काउंसलिंग फीस डिपॉजिट स्लिप 2021, ये भी आप लोगों के पास होना कंपलसरी है। देखिए, जब आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है तब आप लोगों को यहां पे फीस सबमिट करनी होती है, तो उस फीस की स्लिप भी आप लोगों के पास होना कंपलसरी है। तो ये तो बाद की बात है, जब आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, जब आप लोग फीस सबमिट करेंगे तो जो उस फीस की स्लिप होती है वो आप लोगों के पास होना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद यहां पे फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या लिखा है, यहां पे लिखा है 10th एंड 12th की मार्कशीट। अब मैं आपको बता दूं, देखिए, जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, क्लास 10th बेस पे अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। तो जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को यहाँ पे 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। और 12th की मार्कशीट की जरूरत उन लोगों को पड़ेगी जो 12th बेस पे फॉर्म फिलअप करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ग्रुप के वगैरह हो गया, ये सब 12th बेस पे होता है, तो 12th की मार्कशीट की जरूरत उन लोगों को पढ़ने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और आप चाहे तो यहाँ पे 10th और 12th दोनों की मार्कशीट रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपसे मार्कशीट मांगी जाएगी वो आप सबमिट कर देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता दिया। जो आपका फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे था ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट क्या लिखा है, यहां पे लिखा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों के लिए
कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, ये आप लोगों के पास होना कंपलसरी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल या 3 साल पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, फिर आपको नया यहाँ पे बनवाना पड़ेगा। ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका नहीं लग पाएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आप लोगों के पास होना कंपलसरी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, पॉइंट नंबर 7 आपका लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना कंपलसरी है। जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, इन लोगों के पास। और मैं बता दूं जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस लगाया हुआ है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन लोगों ने ईडब्ल्यूएस लगाया हुआ है तो यह भी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना जरूरी है। यह केवल जनरल वालों के लिए है, ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई पीएच कैंडिडेट हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या फिर आप फ्रीडम फाइटर, आपके फैमिली से कोई फ्रीडम फाइटर है या फिर फ्रीडम फाइटर कोई बिलोंग करता है आपकी फैमिली से, तो इसके लिए आपका अलग से सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आपकी फैमिली में कोई मिलिट्री पर्सन यानी एक्स आर्मी पर्सन है, तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट आपका लगने वाला, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और कास्ट सर्टिफिकेट तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए लगने वाला है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस ये जर्नल वालों के लिए, अगर जर्नल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है जिसने ईडब्ल्यूएस लगाया हुआ है तो वो यहाँ पे इसके पास ये सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और इसके अलावा तो मैंने बता ही दिया सब कुछ, तो ये आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 8 यहाँ पे आता है इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, ये भी आप लोगों के पास होना कंपलसरी है, ये मैंने आपको बता दिया। और देखिए ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर 2 साल या 3 साल पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा पुराना नहीं चलने वाला, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं तो अभी आपके पास टाइम है, प्रॉपर आप अच्छे से जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसे रेडी करवा लीजिए, अभी काफी टाइम है, अभी एडमिशन नहीं हो रहा है। पहले तो काउंसलिंग होगी। देखिए काउंसलिंग में आपका कोई डॉक्यूमेंट लगता नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, काउंसलिंग बड़े आसानी से हो जाती है। ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूं ये काउंसलिंग के समय आपसे नहीं मांगे जाएंगे, ये एडमिशन के समय मांगे जाएंगे। देखिए काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, कुछ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वहां पे फिलअप करनी होती, फॉर्म एक दिया जाता है वो आपको फिलअप करना होता है। वहां पे आपसे ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए काउंसलिंग के समय ज्यादा से ज्यादा आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए बस, और उसके अलावा जो आपका रिजल्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए, बस इतना इनफ है। और उससे ज्यादा आपसे काउंसलिंग में कुछ मांगा नहीं जाता है। एक छोटा सा फॉर्म आपको फिलअप करना, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन के समय मैं आपको ये बता दूं, आपसे एक ईमेल आईडी मांगी जाती है, ठीक है। क्या मांगी जाती है? ईमेल आईडी आपसे मांगी जाती है। तो रजिस्ट्रेशन के समय आप लोग अपनी ही ईमेल आईडी फिलअप कीजिएगा, किसी दूसरे की ईमेल आईडी मत फिलअप करिएगा, जो आपकी ईमेल आईडी है उसे ही फिलअप कीजिएगा रजिस्ट्रेशन के समय। और मोबाइल नंबर तो आप अपना फिलअप करेंगे ही, तो यह आपको ध्यान रखना है। और एक छोटा सा फॉर्म आप लोगों से फिलअप कराया जाता है। फिर उसके बाद आप लोग कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट आता है। काउंसलिंग का रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ इस कॉलेज में हमें एडमिशन मिला हुआ है, आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलता है। उसके बाद आपको फीस सबमिट करनी होती, फिर आप लोग यहाँ पे कॉलेज जाएंगे अपने एडमिशन के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो काउंसलिंग के समय आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट तक मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आईडी प्रूफ के लिए आपको क्या ले जाना है। आईडी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड लेकर जाइएगा। इसके अलावा भी कई ऑप्शन होते हैं, लेकिन आधार कार्ड सब लोगों के पास होता है, आप लोगों के पास होगा ही, तो आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, ठीक है।
ये आप ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड तो आपको शायद काउंसलिंग के समय भी लेकर जाना है, तो आधार कार्ड अपने साथ में रखिएगा, इसका यूज लगेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग आप लोग अपने हाथों से ही कर सकते हैं, अपने मोबाइल में, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप उसमें भी काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग आप लोग खुद कर सकते हैं, बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है काउंसलिंग की कोई, कि इस बार काउंसलिंग कितने राउंड में होगी, या फिर कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं लगेगा, अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी 13 सितंबर के बाद, जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बात आती है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, यहां पे लिखा है टीसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। टीसी से मतलब आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों चीजें आपको अपने स्कूल से मिलती है जहां आप लोग अपनी स्टडी करके आए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों ने ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप किया है तो आपने क्लास 10th बेस पे फॉर्म फिलअप किया है ना, तो आपको ध्यान रखना है जो ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 10th बेस पे फॉर्म फिलअप किया है, वहां पे उनकी 10th क्लास की टीसी लगने वाली है, यानी 10th क्लास का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और जितने 12th बेस पे आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं, जैसे ग्रुप के स्टूडेंट्स हो गए और कई अदर ग्रुप्स होते हैं जो 12th बेस पे यहां पे उनका फॉर्म फिलअप होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो 12th का ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपना देंगे, यानी 12th की टीसी को अपने सबमिट करेंगे। और देखिए टीसी के साथ में ही आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, ये तो आप लोगों के पास होगा ही, ध्यान रखिएगा। ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। देखिए अगर 10th बेस पे आपने ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप किया है तो आपको यहां पे 10th क्लास का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगाना है, और अगर आपने 12th बेस पे फॉर्म फिलअप किया, जैसे के ग्रुप का हो गया और जो अदर ग्रुप्स हैं, उन लोगों को क्या करना है, 12th क्लास की यहां पे जो आपका 12th क्लास की टीसी होगी वो आपको लगानी है, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है, देखिए 11th पॉइंट लिखा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आप लोगों के पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, और देखिए ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल से ये काम नहीं चलने वाला, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाएं, या फिर आसपास कोई आपके प्राइवेट क्लिनिक हो वहां पे चले जाएं और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लाएं, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये गवर्नमेंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर आपके आसपास कहीं स्वास्थ्य केंद्र होगा ही सरकारी, वहां पे चले जाइएगा, ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, बस जहां तक मुझे लगता है 20 से 30 रुपए लगेंगे और आपको सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपको अभी से रेडी रखना है, ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं होता। जब आप लोग एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाता, तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दे रहा हूं। फिर इसके बाद यहां पे आता है 12th पॉइंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। अब पूछेंगे कितनी फोटोग्राफ होनी चाहिए, तो कम से कम 10-15 फोटोग्राफ तो रखिएगा, कहीं ना कहीं यूज आपकी होगी फोटोग्राफ। देखिए काउंसलिंग के समय लगेगी, और फिर जब एडमिशन के लिए जाएंगे आप वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, वहां पे आपको यूज लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इस बार ऑप्शन दिए जाएंगे, आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जब आप लोग काउंसलिंग करवाने जाएंगे ना, तो वहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कहां पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में करवाना चाहते हैं या फिर कहीं बाहर। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आपको यही रिकमेंड करूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपनी ही डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा। अगर बाय चांस कोई डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी नहीं होता, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट ले जाना भूल जाते हैं, तो कम से कम तुरंत लौट कर आएंगे और वो डॉक्यूमेंट लेकर चले
तो जाएंगे कॉलेज। तो इससे अच्छा मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको अपना ही डिस्ट्रिक्ट यहां पे सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए फोटोग्राफ मैंने आपको बता दी है, ये फोटोग्राफ बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने बचपन की फोटो लगा देते हैं, मतलब अभी से 4-5 साल पुरानी फोटो लगा देते हैं। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, जो अभी करंट की फोटो आप लोगों के पास हो, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 4-5 महीने पुरानी फोटो होगी वो चल जाएगी, लेकिन ये नहीं कि आप 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी फोटो लगा रहे हैं, तो ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है। फोटो आपके पास यहाँ पे करंट की होनी चाहिए, 3-4 महीने पुरानी फोटो होगी चल जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 12th पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी फोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य है जब आप लोग एडमिशन के लिए जाएंगे। इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साफ साफ मैंने यहां पे लिख दिया है कि आप सभी, यानी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी फोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। देखिए जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ जाएगी काउंसलिंग से रिलेटेड तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और अगर कोई चेंज हुआ होगा या कोई अदर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा वो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बताए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपने पास रेडी रखना है, पहले से ध्यान रखिएगा। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं पहले से रेडी रखने को, देखिए जब एडमिशन होता है तो वहां पे आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, और अगर आपके पास जितने यहां पे मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो इससे अच्छा आप लोगों के लिए ये होगा कि आप लोग पहले से ही अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। और रही बात काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, काउंसलिंग के लिए कोई खास डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती नहीं है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।